श्री रामकृष्ण भक्त मालिका। श्री रामकृष्ण भक्त अधरलाल सेन। जय ठाकुर, जय मां। श्रीयुत अधरलाल सेन दिनांक 2 मार्च 1855 ईस्वी होली पूर्णिमा के दिन कलकत्ते के अहिरी टोला मोहल्ले में 29 नंबर शंकर हालदार लेन में एक स्वर्णकार के यहां जन्मे थे। उनके पूर्वज पहले हुगली जिले के सिंगूर ग्राम में वास करते थे। बाद में पैतृक घर छोड़कर वे कलकत्ता चले आए। अधर के पिता राम गोपाल ने अरमानी स्ट्रीट में सूत के व्यवसाय में काफी धन कमाया था। वे देव द्विज के प्रति भक्तिपरायण एक निष्ठावान हिंदू थे। उनके 6 पुत्र थे, जिनमें अधरलाल 5वें थे। बड़े पुत्र बलाई चंद्र ने अपनी शिक्षा, साहित्यानुराग तथा उदारता के लिए ख्याति अर्जित की थी। अधरलाल के 2 बहनें थीं। बाद में उनके पिता राम गोपाल ने 97 नंबर बनिया टोला स्ट्रीट में नया मकान बनवाया और सह परिवार वहीं रहने चले आए। दुर्गा पूजा तथा कीर्तन आदि में भाग लेने के लिए श्री रामकृष्ण देव ने कई बार इस भवन में पदार्पण किया था। इसीलिए वचनामृतकार लिखते हैं, उनका बैठक खाना और दालान तीर्थ हो गया है। आज अधर की बैठक का कमरा श्रीवास का आंगन हो गया है। अधर के बारे में उन्होंने और भी लिखा है। अधर ठाकुर के परम भक्त हैं। ठाकुर ने कहा था, तुम मेरे परम आत्मीय हो। 1867 ईस्वी में 12 वर्ष की आयु में माध्यमिक अंग्रेजी विद्यालय की परीक्षा में विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण होने के बाद वे विवाह सूत्र में आबद्ध हो गए। तत्पश्चात 1872 ईस्वी में उन्हें प्रवेशिका परीक्षा में 8वां स्थान प्राप्त हुआ तथा सरकारी छात्रवृत्ति मिली। 2 वर्ष बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से FA परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया। उन्हें अंग्रेजी साहित्य में डफ स्कॉलरशिप मिली। इसी आयु में उनके ललिता सुंदरी और मेका नामक 2 काव्य ग्रंथ प्रकाशित हुए। पहला ग्रंथ उनकी 19 वर्ष की आयु में मुद्रित हुआ, परंतु 2-3 वर्ष पूर्व ही वह रचा जा चुका था। मेनका उसके कुछ माह बाद प्रकाशित हुई। मेनका के 3 वर्ष बाद 1877 ईस्वी नलिनी और कुसुम कानन नामक 2 और काव्य ग्रंथ प्रकाशित हुए तथा उसी वर्ष उन्होंने BA परीक्षा भी पास की। अगले वर्ष कुसुम कानन का 2य भाग प्रकाशित हुआ। इन पुस्तकों में हम अधर को प्रधानतः प्रेम के कवि के रूप में ही देखते हैं। इन प्रेमिक और भावुक कवि के काव्य के नायक नायिकाओं की उक्तियों के आधार पर उनके तत्कालीन धर्म भाव का स्पष्ट परिचय देने का प्रयास समीचीन न होगा। केवल इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि संभवतः समकालीन ईसाई और ब्राह्म समाज के प्रभाव से ललिता सुंदरी में तथाकथित मूर्ति पूजा
तथा बलिदान के प्रति कटाक्ष का भाव है। मेनका काव्य में ईश्वर के बारे में संदेह व्यक्त हुआ है तथा कुसुम कानन द्वितीय भाग की महावीर कविता में अद्वैत का आभास है। 27 फरवरी 1879 ईस्वी को अधरलाल डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त होकर चटगांव को गए। वहां सीता कुंड के प्राकृतिक सौंदर्य और हिंदू, बौद्ध तथा इस्लाम धर्म की प्राचीन कीर्तियों को देखकर वे मुग्ध हुए तथा पुरातत्व विज्ञान की जानकारी पाने की इच्छा से पुराण, पाश्चात्य इतिहास तथा पुरातत्व संबंधी ग्रंथों के अध्ययन में मन लगाया। इसके फलस्वरूप उन्होंने 1880 ईस्वी में द श्रीनेस ऑफ सीताकुंड नामक एक निबंध लिखा और अगले वर्ष मार्च में उसे कलकत्ता रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में पढ़ सुनाया। यह लेख उनके अगाध पांडित्य का परिचायक था। 14 जुलाई 1880 ईस्वी को वे स्थानांतरित होकर जयसूर गए तथा वहां से 26 अप्रैल 1882 ईस्वी को डिप्टी कलेक्टर बनकर कलकत्ता आए। 16 नवंबर 1880 ईस्वी को उनके पिता का शरीर त्याग हुआ। हम पहले कह आए हैं कि अधर बाबू के पिता एक निष्ठावान हिंदू थे। उनके बनिया टोला के मकान में 12 महीने में 13 त्योहार लगे ही रहते थे। तरुणावस्था में अधर बाबू ने अपने काव्य में ईश्वर के विषय में चाहे जितना भी संदेह क्यों न व्यक्त किया हो, घर में वे हिंदू भाव से ही रहते थे। विशेषकर सीता कुंड के निर्जन माधुर्य तथा आध्यात्मिक पर्यावरण ने उनके मन में जिस जिज्ञासा की सृष्टि की थी, उससे वे और भी धर्मपरायण हो गए थे। शिक्षित समाज में भी उनका यश फैल जाने के फलस्वरूप उनका साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र, सहपाठी हरप्रसाद शास्त्री, पंडित प्रवर, महेश चंद्र न्यायरत्न, प्रसन्न कुमार सर्वाधिकारी तथा कृष्णदास पाल आदि विद्वानों के साथ अच्छा परिचय हो गया। साथ ही वैष्णवों के संपर्क में आकर वे चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत आदि ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। वे एक मित्र से कीर्तन आदि सुनते थे और उस मित्र को भाव दशा प्राप्त होने पर उसका निरीक्षण करते थे, परंतु इतने पर भी उनका संदेह नहीं गया। उनके मन में आता कि भावावस्था आदि यदि भगवत प्रेम की ही अभिव्यक्ति हो, तो फिर उस अवस्था में मित्र के चेहरे पर दुख की कालिमा क्यों दिखाई पड़ती है। इधर साहित्य रसिक एवं धर्म जिज्ञासु अधरलाल इंडियन मिरर तथा सुलभ समाचार आदि समाचार पत्रों के माध्यम से श्री रामकृष्ण देव के नाम से अवगत हुए तथा उनके हृदय में उनके दर्शन करने की प्रबल इच्छा जाग उठी। कलकत्ता आने पर उन्हें इस आकांक्षा को पूर्ण करने का अवसर मिला। 9 मार्च 1883 ईस्वी को संभवतः उन्होंने श्री रामकृष्ण देव का प्रथम बार दर्शन किया। उसी समय से उन्हीं को अपने मन प्राण अर्पित करके वे शांति के अधिकारी हुए।
उसी वर्ष 8 अप्रैल को उन्होंने ठाकुर का द्वितीय बार दर्शन प्राप्त किया। उस दिन वे पुत्र शोक से पीड़ित वृद्ध साधक शारदाचरण को भी अपने साथ ले गए थे, क्योंकि प्रथम दर्शन के समय ही उनके मन में यह विश्वास उपजा था कि श्री रामकृष्ण देव त्रिताप से दग्ध जीवों का दुख दूर करने में समर्थ हैं। वचनामृत के पाठक इस तथ्य से अवगत होंगे कि अधर की वह आशा पूर्ण हुई। तद उपरांत ठाकुर ने अपने कमरे के उत्तरी बरामदे में खड़े होकर अधर से एकांत में कहा, तुम डिप्टी हो, यह पद भी ईश्वर की ही कृपा से मिला है, उन्हें मत भूलना। समझना कि सबको एक ही रास्ते से जाना है। यहां सिर्फ 2 दिन के लिए आना हुआ है। संसार कर्म भूमि है, यहां कर्म करने के लिए आना हुआ है। कुछ काम करना आवश्यक है, यह साधन है। पूरी जिद चाहिए, साधन तभी होता है। एक बार ठाकुर ने उनकी जीभ पर जाने क्या लिख दिया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने दिव्यानंद का आस्वादन किया। इसके अतिरिक्त श्री रामकृष्ण देव के आनंदमय मुखमंडल पर यथार्थ भाव, महाभाव में निहित प्रेमानंद की ज्योति को देखकर उन्होंने वृद्ध शारदाचरण से कहा था, तुम लोगों का भाव देखकर मेरे मन में भाव के प्रति एक तरह की घृणा हो गई थी। तुम लोगों का भाव देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो भीतर कितना कष्ट हो रहा है। भगवान का नाम लेने से क्या क्लेश रह जाता है। ठाकुर का आनंद घन मधुर हास्य, उनका मधुरिम भाव देखकर मेरी आंखें खुल गई। ब्रह्मानंद जी ने ठीक ही कहा था, ठाकुर के दर्शन किए बिना, उनके समीप आए जाए बिना अधर बाबू के मन का संशय दूर न होता। श्री रामकृष्ण देव का अधर बाबू के प्रति विशेष स्नेह था। एक दिन 20 जून 1884 ईस्वी को उन्होंने मास्टर महाशय से कहा था, भाव में देखा अधर का मकान, बलराम का मकान, सुरेंद्र का मकान, ये सब मेरे अड्डे हैं। उनके यहां आए बिना मेरा काम नहीं चलता। इसीलिए वे बारंबार इन लोगों के घर जाया करते थे। ठाकुर कहां कहां कितनी बार गए थे, इसका ठीक ठीक विवरण पाना संभव नहीं है। तथापि वचनामृत से ज्ञात होता है कि सन 1883 ईस्वी में 2 जून, 14 जुलाई तथा 21 जुलाई को ठाकुर ने अधर के मकान पर पदार्पण किया था। अगले वर्ष 1884 ईस्वी में 6 सितंबर को उनका यहां शुभागमन हुआ था तथा 6 दिसंबर को उसी मकान में बंकिम चंद्र के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। एक दिन श्री रामकृष्ण देव जब अधर के यहां आए तो अधर ने कहा, आप बहुत दिनों से नहीं आए। आज मैंने पुकारा था, इतना कि आंखों में आंसू आ गए थे। श्री रामकृष्ण देव ने प्रसन्न होकर कहा, यह क्या कहते हो जी। जिस दिन अधर के घर पर युग प्रवर्तक श्री रामकृष्ण देव और साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र का मिलन हुआ, उस दिन मानो अपूर्व ज्ञानालोक विकीर्ण हुआ था। वह प्रसंग बड़ा ही शिक्षाप्रद है, बड़ा ही उपभोग्य है।
उसमें तत्कालीन भारतीय विचारधारा के अनेक रहस्यों पर आलोकपात हुआ है, परंतु वर्तमान लेख में वह प्रासंगिक नहीं है। अतः हम अधरलाल के जीवन प्रसंग की ओर ही लौट चलते हैं। 4-5 वर्ष तक डिप्टी के पद पर आसीन रहने के बाद अधर ने कलकत्ता न्यायपालिका के वाइस चेयरमैन पद के लिए आवेदन किया। डिप्टी के रूप में उनका मासिक वेतन 300 रुपये था और प्रत्याशित पद का मासिक वेतन 1000 रुपये। इसलिए उन्होंने यह पद पाने के लिए नगर पालिका के कमिश्नर श्रीयुत यदु मलिक आदि की सहायता चाहिए थी। यहां तक कि श्री रामकृष्ण देव ने भी जगदम्बा से यह बात कही थी। इसलिए एक दिन ठाकुर ने अधर, मास्टर तथा निरंजन की उपस्थिति में कहा था। हाजरा कहता था कि तुम थोड़ा मां से कह दो तो अधर का काम बन जाएगा। अधर ने भी कहा था, मैंने मां से थोड़ा सा कहा, वह तुम्हारे पास आना जाना करता है, यदि हो सके तो कर दो ना। परंतु उसके साथ ही मां से यह भी कहा, मां, उसकी कितनी हीन बुद्धि है। ज्ञान भक्ति को छोड़ वह तुझसे यही सब मांग रहा है। अधर से बोले, तुम हीन बुद्धि लोगों के पास क्यों इतना आते जाते हो? अधर ने उत्तर दिया, गृहस्थी में यह सब किए बिना काम नहीं चलता। आपने तो मना नहीं किया था। ठाकुर ने उन्हें मना तो नहीं किया, परंतु उनके यथार्थ भाव का विश्लेषण करते हुए कहा, आप लोगों के योग और भोग दोनों हैं। उस पर ठाकुर अधर की त्याग की ही बातें सुनाने लगे तथा दृष्टांत के रूप में उन्होंने उनका ध्यान अपने जीवन की ओर आकर्षित किया। परंतु इतने पर भी अधर का संदेह दूर नहीं हुआ। यहां तक कि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी कह उठे, चैतन्य ने भी तो भोग किया था। इतने बड़े पंडित थे, इतना मान सम्मान था। ठाकुर ने उन्हें समझाया कि महापुरुषों का सारा कार्य परोपकार के लिए होता है। वे सिर्फ ईश्वर की इच्छा अनुसार चलते हैं और नाम, यश आदि की ओर वे थोड़ा भी ध्यान नहीं देते। फिर अंत में वे बोले, आप हाकिम हो, मैं आपसे क्या कहूं, जो अच्छा लगे वही करो। मैं तो मूर्ख ठहरा। अधर बाबू ने तुरंत ही हंसते हुए कहा, ये मुझे एग्जामिन कर रहे हैं। ठाकुर ने भी साहस से कहा, निवृत्ति ही अच्छी है, और अधर को समझा दिया कि 300 रुपये मासिक वेतन तथा डिप्टी का सम्मान आदि भी कुछ कम नहीं है, अतः उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। इस प्रकार श्री रामकृष्ण देव ने अधर को कुछ खरी खोटी तो अवश्य सुनाई, पर बाद में यथा समय यदु मलिक को उनकी बात याद दिला दी। परंतु मलिक ने जब कहा, अधर अभी युवक है, उसके कर्म की उम्र तो गई नहीं है, तब तो ठाकुर ने वह प्रसंग फिर नहीं उठाया। अतः अधरलाल डिप्टी मजिस्ट्रेट ही रह गए। परंतु इस घटना के माध्यम से उनके जीवन में कुछ आध्यात्मिक परिवर्तन अवश्य आया। सांसारिक जीवन में वैराग्य एक ही दिन में सुदृढ़ नहीं होता। अतः सद्गुरु विविध उपायों से
शिष्य की दृष्टि को सत्य की ओर आकृष्ट करते रहते हैं। 1884 ईस्वी में अधरलाल विश्वविद्यालय की आर्ट्स फैकल्टी के एक सदस्य निर्वाचित हुए तथा अप्रैल में भारत सरकार ने उन्हें विश्वविद्यालय का एक फेलो चुना। इन दिनों कार्यालय के बाद संध्या को कभी कभी उन्हें सीनेट की सभा में उपस्थित रहना पड़ता था। इसके अतिरिक्त वे अन्य शिक्षा संस्थाओं से भी संबद्ध थे। अतः सभा समिति के दिनों वे दक्षिणेश्वर नहीं जा पाते थे। यह देखकर एक दिन श्री रामकृष्ण देव ने उनसे कहा था, देखो यह सब अनित्य है। मीटिंग, स्कूल, दफ्तर सब कुछ अनित्य है। ईश्वर ही वस्तु है और शेष सब अवस्तु। पूरा मन लगाकर उन्हीं की आराधना करनी चाहिए। अधर को चुप देखकर वे और भी कहने लगे, यह सब अनित्य है। शरीर अभी है, अभी नहीं। जल्दी जल्दी उन्हें पुकार लेना चाहिए। गृही भक्त को ऐसा शुद्ध अनासक्ति का उपदेश देना ठाकुर के जीवन में बड़ा विरल है। इस प्रसंग में क्या वे अपने दिव्य नेत्रों से भक्त की आसन्न मृत्यु का चित्र देख रहे थे? अधर बाबू इसके बाद अधिक दिन इस लोक में नहीं रहे। यह सोचना भी अधर बाबू के प्रति अन्याय होगा कि वे कर्म में डूबकर ठाकुर को भूल गए थे। वास्तव में मान और ऐश्वर्य में वृद्धि के साथ ही उनका दक्षिणेश्वर आना जाना भी बढ़ गया था। दफ्तर से घर लौटते ही थोड़ा सा जलपान करके वे प्रायः प्रतिदिन ही दक्षिणेश्वर जाते थे। भवतारिणी के मंदिर में प्रणाम करने के पश्चात वे ठाकुर के श्री चरणों में प्रणत होते, फिर आरती देखने जाते। आरती के बाद वे पुनः श्री रामकृष्ण देव के पास आकर उनकी चरण सेवा करते अथवा उनके उपदेश सुनते। परंतु दिन भर निरंतर काम काज में व्यस्त रहने के फलस्वरूप शाम को उनके लिए अधिक समय तक बैठे रहना संभव नहीं हो पाता था। अतः ठाकुर उनके लिए चटाई बिछा देने को कहते और उस पर लेटते ही उनका थका हुआ शरीर शीघ्र ही निद्रा की गोद में लीन हो जाता था। रात में 9-10 बजे जगा देने पर वे श्री गुरु की चरण वंदना करके गाड़ी में घर लौटते। इस आने जाने में उन्हें लगभग 3 घंटे लग जाते थे। अतः उन्हें अन्य किसी प्रकार के आमोद प्रमोद के लिए न तो फुर्सत ही मिलती थी और न इच्छा ही होती थी। इसके अतिरिक्त वे प्रायः ही ठाकुर को अपने घर लाकर आनंदोत्सव मनाया करते थे। कभी कभी ठाकुर के बहुत दिनों तक न आने पर उन्हें लगता मानो घर की वायु दूषित हो गई है। अतः वे ठाकुर से कहते, आप बहुत दिनों से घर में आए नहीं है, घर में दुर्गंध हो गई है। अथवा आप बहुत दिनों से इस घर में नहीं आए थे, घर मलिन बना हुआ था, न जाने कैसी एक गंध सी उठ रही थी। दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में ठाकुर भक्तों के साथ अधर के घर जाते थे। प्रतिमा के सम्मुख वे भाव में डूब जाते, फिर समाधि भंग होने पर कहते, ऐसी हंसमुख मूर्ति और कहीं नहीं दिख पड़ती। किंतु ठाकुर के चले जाने पर वह आनंद निकेतन भी अधर को फीका फीका लगने लगता था।
श्री रामकृष्ण देव के आदेश पर अधर बाबू ने कुछ दिन तक वैष्णव चरण का पदावली कीर्तन सुना था। उस समय ठाकुर भी बीच बीच में वहां जाकर उसके आनंद तथा भाव गांधीर्य की मात्रा को 100 गुनी बढ़ा दिया करते थे। कल्प वृक्ष के समान भक्तों की आकांक्षा पूरी करने वाले ठाकुर अधर के घर पर प्रसाद ग्रहण करते थे, परंतु किसी किसी ब्राह्मण भक्त को स्वर्णकार के घर भोजन करने में दुविधा होती थी, अतः वे मौका देखकर भोजन के पहले ही खिसक जाते थे। फिर कभी ऐसा भी होता कि ठाकुर को प्रसाद ग्रहण करते देखकर कोई कोई उस समय के लिए जाति विचार को भूल जाते। इसी प्रकार एक दिन केदारनाथ चट्टोपाध्याय ने वहां दुविधा के साथ ही प्रसाद पाया, परंतु बाद में यह समझकर कि भक्त के घर ऐसा संकुचित आचरण युक्ति संगत नहीं है, उन्होंने ठाकुर के समक्ष अपनी गलती स्वीकार कर ली। तब ठाकुर ने उन्हें समझा दिया, भक्त होने पर चांडाल का अन्न भी खाया जा सकता है। अधरलाल अल्पायु थे। 6 जनवरी 1885 ईस्वी को वे सरकारी कार्य के सिलसिले में घोड़े पर सवार होकर मनिकतला डिस्टिलरी देखने गए थे। लौटते समय शोभा बाजार स्ट्रीट में वे घोड़े पर से गिर पड़े, जिसके फलस्वरूप उनके बाएं हाथ की कलाई टूट गई और उन्हें शीघ्र ही टिटनेस हो गया। ठाकुर ने उन्हें बहुत पहले ही घुड़सवारी के बारे में सावधान कर दिया था, पर होनी को कौन मिटा सकता है। दुर्घटना का समाचार पाकर ठाकुर जब उन्हें देखने गए तो वे बोलने की शक्ति खो चुके थे। तथापि ठाकुर के दर्शन पाकर कृतार्थता के कारण उनके दोनों नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। ठाकुर ने मिलान बदन और अश्रुपूर्ण नयनों से उनके शरीर पर हाथ फेरा और उन्हें अभय वाणी सुनाई। बाद में ठाकुर ने उस प्रसंग में कहा था कि घोड़े पर चढ़कर जाते समय अधर को इष्ट दर्शन हुआ था और इसी आनंद में वे संतुलन खोकर घोड़े से गिर पड़े थे। 14 जनवरी 1885 ईस्वी बुधवार प्रातःकाल 6 बजे अधरलाल ने महाप्रयाण किया। इस तीव्र शोक से आकुल होकर ठाकुर ने मानपूर्वक अपने दुख की बात बताते हुए जगदम्बा से कहा था, मां, तूने मुझे भक्ति देकर रखा है, इसीलिए तो यह हालत है। आहा, भक्त के लिए भगवान के हृदय में क्या ही अचिंतनीय वेदना है। इसी के साथ श्री रामकृष्ण देव के परम भक्त अधरलाल सेन का जीवन वृतांत समाप्त होता है। जय ठाकुर, जय मां।